चैप्टर है? चैप्टर नंबर 13। कहाँ तक हो गया सवाल? 16 तक हो गया? 17 से कहना है। कोई है जो कल नहीं आया था? तुम नहीं आई? आए हुए थे। बाकी सब आया था? सवाल इस तरह, त्रिज्या r, ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा? आयतन का फॉर्मूला पूछ दिया। 1/3 ऑप्शन नंबर बी बिफोर बॉल। 18 नंबर, दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है तो उनकी पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 2:3। गोले का आयतन दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? गोला 1 बटा में गोला 2। गोला, इसका आयतन कितना है? 8 बटा में 27। गोला 1 कितना हो जाएगा? 4 बटा में 3 पाई आर क्यूब। 3 पाई आर क्यूब 1 नीचे 4 बटा में 3 पाई आर 2 का क्यूब। 4 बटा 3 4 बटा 3 पाई से पाई कितना आ गया? 8 बटा में 27। R1 बटा में R2 कितना आ जाएगा? इसका रूट अंडर 8 बटा में 27। और यहाँ पर पावर 3, तो यहाँ से हम निकालेंगे R1 बटा में R2 कितना आ जाएगा? सही। पूछा क्या है उनका? पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब पृष्ठ 1 बटा में तो बोला क्या? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर 4 से 4 पाई से पाई R1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? R1 का स्क्वायर 2 R1 का इसके स्क्वायर बराबर 4 2 9 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 बटा में 9 4 4 अनुपात 9 पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 19, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का व्यास क्या है? व्यास निकालना है। सही आ जाएगा? इसको मिटा दे। हाँ। ये भी एकदम ठंडा लग रहा है। गोले का संपूर्ण, गोले का संपूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर कितना? 616। 4 से क्या मतलब कट जाएगा? 4 इकाई 4 कितना बचा? 2 1 4 बचे 20 1 6 4 चौका 16 पाई की जगह 22 7 गुना बराबर 22 से कट गया ही 7 मतलब आर स्क्वायर उधर गुना में कितना हो गया? 7 गुना में 7 आर बराबर आ गया 4। पूछा क्या है? व्यास 14 आएगा इसका। सही है कि? हाँ। व्यास कितना होता है? 2 गुना में 7 मतलब 14। बी। समझ में आया कि नहीं आया? 20 नंबर, यदि किसी गोले की त्रिज्या r, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? कितना होता है? 3 पाई। अगर वक्र कहता तब 2 पाई आर हो स्क्वायर। जाता किसका? वक्र का। वक्र का अर्थ बोला कि वक्र का अर्थ बोला कि संपूर्ण का 3 पाई। पाई आर स्क्वायर है गोले का। पाई उसका हो जाएगा वृत्त का। आप 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई इसका हो जाएगा किसका? गोले गोला। का। संपूर्ण तो थोड़ा याद रखिए फायदा की है ई हो गया वृत्त के, ई अर्धगोला के वक्र, अर्धगोला का संपूर्ण
और ये गोला का वक्र पृष्ठ संपूर्ण दोनों। एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी त्रिज्या ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सही, देखिए लंबा जाएगा, चलो लंबा जाएगा तो छोड़ कर दें। क्या कहा है? शंकु का संपूर्ण सतह दिया हुआ है। हाँ। सही है। संपूर्ण सतह का फॉर्मूला क्या होता है? संपूर्ण दिया हुआ है, मान लीजिए संपूर्ण, शंकु के संपूर्ण का कितना दिया हुआ है? 18 मीटर स्क्वायर। सही है। फॉर्मूला क्या होता है? पाई r इनटू तो l प्लस के r बराबर कितना? 18 मीटर। 18। शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है। त्रिज्या कितना है? r। सही है। तो त्रिज्या है r, मान लीजिए त्रिज्या कितना है? r। और अगर हम निकाले त्रिज्या की ऊंचाई ये कितना है? क्या बोला है? उसकी त्रिज्या की ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है। तो ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा 2r। रख दीजिए इसकी जगह, पाई की जगह 22 बटा में 7, r की जगह r, l की जगह 2r, r की जगह r बराबर कितना? 18। अगर हम ध्यान से काटे, कटेगा कुछ? नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। अभी नहीं काटो, अभी इस तरह कितना हो जाएगा? ये 22 बटा में 7 गुना में r, इधर हो गया 3r बराबर 18। सही है कि? अब देखिए 3 से कट जाएगा, क्या मतलब है? 6 मतलब है 2 से कटेगा, 2 से 11 मतलब 2 से कट जाएगा। ये 11 में वो 3 मतलब देखो सवाल निकालना क्या है? क्षेत्रफल निकालना है। हम इसको फॉर्मूला वैल्यू रखने करेंगे तभी आंसर आ जाएगा। बिना रखने से इतना करने से जरूरी नहीं है। निकालना क्या है? क्षेत्रफल निकालना है। और शंकु के आधार क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर। हमको इसका मान निकालना है। सही, तो हम यहाँ पर रख दीजिए, पाई की जगह पाई रख दीजिए, r की जगह r रख दीजिए, l की जगह 2r प्लस के r बराबर कितना? 18। पाई की जगह पाई, r की जगह r और 2r बराबर 18। अब काटिए, अब इस गुना कर दो, नहीं काटो, गुना कर दो। कितना हो गया? 3 पाई r स्क्वायर बराबर कितना? 18। हमको वैल्यू किससे निकालना है? पाई r स्क्वायर के। हम यहाँ से पाई r स्क्वायर वैल्यू निकालें, कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर बराबर 18 बटा में 3, पाई r स्क्वायर बराबर 6। ऑप्शन नंबर ए अंगूठा छाप है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अगर हम यहाँ बाहर कोई है कि तुम देख रहा है बाहर, देख रहा है कोई मोटा आदमी जा रहा है। खुजा से बढ़िया डैंड हो जाना है। बहुत परसों का जाना है, उसी का रखते हैं सर। ऐसे कीजिएगा ना, ऐसे गिरेगा गिरता है। कल जाना है पार्टी में, कल शाम पार्टी में आएंगे, कल रात को। सही, परसों शुक्रवार तो लोग छुट्टी करेंगे 8:30 में। पक्का से शहर छुट्टी कर दीजिए ना, तो लोग टेस्ट दे देंगे जाके केस बच्चे वाले। नहीं सर जी, सर बहुत जोर से इतना बड़ा तुम समझ नहीं, हम मन कर रहा है कि नहीं सर हैंड कीजिए ना, उससे कट हो जाएगा। एक और आता है ओनियन, कुछ वो हां से कट जाएगा सर जी। बोल रही है समझ में आया कि डैन रफ नहीं, बहुत हो गया, बहुत कर रहा है। सर अभी तो आप बोल रहे थे कि बाल छिलवा रहे हैं कुछ दिन पहले, फिर छिलवाना पड़ेगा। माथा और ठंडा लगेगा, और ठंडा लगेगा। हां सर, कोई बात नहीं, करवाते रहेंगे। यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 है तो उसका व्यास क्या होगा? बन जाएगा कि? हाँ
अर्धगोले का दिया हुआ क्या हुआ है? संपूर्ण दिया हुआ। अर्धगोले के संपूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? 3 पाई r स्क्वायर। 3 पाई स्क्वायर 3 पाई r स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 462। 4 2 6 4 10 2 12 3 से कट जाएगा, काटो 3 से। क्या पड़ता है? 1 3 25 15 3 चौके 12। पाई r इसका बराबर कितना है? 54। r का वैल्यू कितना आएगा? 7। इसका आंसर है 14। सही है। एक देखिए कैसे आता है। जब तुम बड़े क्लास में जाएगी ना तो तुमको सिखाया जाएगा कि 154 मतलब त्रिज्या का वैल्यू 7। सही? अब व्यास 14। 208 मतलब त्रिज्या का वैल्यू 14। सिखाया जाएगा। चल पाई की जगह 22 7 r के r स्क्वायर बराबर 114। 22 से कटेगा ही 7 में कटेगा r स्क्वायर बराबर आ गया 7 गुना में 7 r की वैल्यू 7। पूछा क्या है? व्यास व्यास क्या होता है? 2 गुना में 8 मतलब 2 गुना में 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर। एक शंकु और एक बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है, उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? क्या कह रहा है? इसके बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है, सही, और उनका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? मतलब सवाल नंबर है 23। बोलो, बहुत बोल रहे हैं, भी बोलो कुछ। एक शंकु के आधार का क्या है? क्षेत्रफल समान है। शंकु के क्षेत्रफल आधार क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर, और बेलन का भी कितना? पाई r स्क्वायर। मतलब दोनों के r क्या है? समान है। और क्या बोला उसके बाद कि उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या है? समान है। मतलब शंकु का वक्र बराबर बेलन का शंकु के वक्र का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r l। इसका क्या होता है? 2 पाई r h। और क्या r समान है और उसका वक्र भी समान है। वक्र भी समान है। वक्र समान कर दिए। पाई की जगह पाई, r की जगह r, l का निकालना है, l की जगह l। सही है? मुंह ना छोड़ो, दो की जगह 2, पाई की जगह पाई, r की जगह r, h की जगह बताओ कितना लिखाएगा? h की जगह पे h की जगह 2 दिया हुआ है, देखो ध्यान से। सही है? पाई से गया पाई, r से गया r, इधर कितना बचा? l, इधर कितना बचा? 4। आंसर क्या आ गया? 4। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। क्योंकि हम जानते हैं कि जो बेलन होता है और शंकु होता है और गोला होता है और अर्धगोला होता है और वृत्त होता है, सबका आधार क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर। कितना दिन से कह रहे हैं? बेलन, गोला, शंकु, अर्धगोला, वृत्त, सब के आधार क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर इसका भी है, पाई स्क्वायर इसका भी है, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो r क्या है? दोनों के बराबर है। तो r की जगह हम r ले दिए और l के वैल्यू छोड़ दिए हैं। यहाँ h के वैल्यू दिया हुआ है, उसका वैल्यू रख दिए। आंसर कितना आ गया? 4। 25 नंबर। किसी कोई भी सवाल में दिक्कत है तो इस दिए गए नंबर 8271619194 पर मैसेज कीजिए, SMS कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। सही है? करना तो है नहीं, सही काहे नहीं करता है? दिक्कत भी नहीं होता है, ज्यादा होशियार है तो। चलो देखो, समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है। इनके वक्र पृष्ठ का अनुपात। समान ऊंचाई के दो बेलन के आयतनों का अनुपात, ऊंचाई समान है तो कितना हो जाएगा? बेलन पहले में 1 बटा दूसरे बेलन 2। अब इन्हें समझना कि बेवा क्या है, बेटू क्या है, है समझते हैं? हाँ। कितना है? 4 है और 9। इसका फॉर्मूला कितना होता है? पाई r स्क्वायर h और इसका पाई r स्क्वायर h। यहाँ 1 यहाँ 2। h क्या है? समान है।
तो कर सकते एक समान है, एच से एच चला गया, पाई से पाई चला गया, बराबर कितना? R1 4 बटा में 9। अब यहाँ देखिए R1 के स्क्वायर R2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? R1 बटा में R2 बराबर कितना? 4 बटा में 9। R1 बटा में R2 कितना आ गया? 2 और 3। क्या पूछा है? उनके वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ कैसे निकलता है? वक्र 1 बटा में वक्र 2 कितना? 2 पाई R H, 2 पाई R H। एक है तो एक, और 2 है तो 2। 2 से 2, पाई से पाई, H से H कितना आया? R1 बटा में R2 मतलब 2 बटा में 3। ऑप्शन नंबर 3 A। हर बार वही होगा। सही। शंकु का पूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर इंटू में L प्लस क्या? सर पूर्ण कुल ये सब संपूर्ण नहीं हुआ। सही। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या? कुल क्षेत्रफल बराबर क्या? पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तीनों क्या है? समान। पूर्ण कहे तब, कुल कहे तब, और संपूर्ण कहे तब, तीनों मतलब एक ही है। समझ में आया सीमा? सीमा कितना नंबर आया था? आज सुबह सीमा नहीं आई थी? कहाँ है? खुल गया था? किलो नहीं, साइकिल से। अच्छा साइकिल से। कोई बात नहीं। साइकिल ठीक है कि नहीं है? इससे पूछे नहीं है ठीक है कि नहीं? ये तो ठीक है, तभी तो आई है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 15 मीटर, 6 मीटर और 5 मीटर है तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्श्व तो संपूर्ण। पार्श्व कहे वक्र कहे दोनों एक ही है। सही। तुम लोग ये सोच नहीं थे कि वो आदमी गिरता है तो पता है कि हाथ टूट जाता है, कोई बात नहीं, मोबाइल टूट रहा है। हां सीधी है। कहां गई? गिट्टी पर चक्कर से गिट्टी पर चक्कर नहीं सही चक्कर में गिट्टी आ। देखो पार्श्व पृष्ठ निकालना है किसका? घनाभ का। क्या होता है? 2 इंटू में LB प्लस के BH प्लस के आज वही सवाल यही थी। 2 की जगह 2 एक तरफ से पूरा खड़ा हो गया है। 2 की जगह 2, L की जगह 15 गुने 6 प्लस 6 गुना 5 6 गुना में 15 गुना प्लस 15 गुना 15 गुना में 5 15 से का 90 प्लस 30 30 75 कितना हो जाएगा? 5 195 7 और 3 10 और 10 और 9 19 195 5 गुना 10 19 गुना 38 से 39 390 है क्या आंसर? नहीं ऑप्शन नहीं। तब वो कौन लगेगा सर जी? 2 इंटू में LB प्लस के H वाला फोन लगेगा तब वो इलेक्ट्रॉन का आंसर आएगा। कथी कमरा का क्षेत्रफल नहीं होता है उस पे लगेगा। हाँ इसी में लगाए थे तो आया। L प्लस B 15 प्लस 6 21 और H की जगह 5 210 है क्या आंसर? हाँ सही है सही है। ये वाला भी याद रखना चाहिए क्योंकि कभी-कभी इस पे आंसर है तो इस पे आता है। देखो ये है क्या? घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है 15 6 और 6 मीटर 6 मीटर और 5 मीटर है। घनाभ के पार्श्व कह रहा है। सही। और आंसर तो आ नहीं रहा है तो इसको क्या निकालेंगे? जो पढ़े कमरा का क्षेत्रफल। कमरा का क्षेत्रफल
2 इंटू में l प्लस के b गुना में h। 2 की जगह 2, l की जगह 15 प्लस b की जगह 6 और h की जगह 5। कितना हो जाएगा? 2 15 6 21, ये गुना में 5 गुना 10, 10 में कैसे करेंगे तब? 210 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 27 नंबर। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घर बनाए जा सकते हैं? सही, कितने घर बनाए जा सकते हैं? 27 नंबर। क्या निकालना है? घनों की संख्या। क्या होगा? घनों की संख्या बराबर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन बटा में 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। कितना हो जाएगा? 8 गुना में 8 बटा 4 गुना में 4 2 मरतबे। कितना हो जाएगा? 8 है क्या सर? समझ में आया कि सवाल क्या नंबर के हैं? 1 नंबर के हैं। इससे बनाना कहाँ शुरू करेंगे? पहले सवाल ध्यान से देखिए। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर कितने घन बनाए जा सकते हैं? मतलब मान लीजिए ये डिब्बा है, इसमें 100 गो रुपया है, सही? तो आपको इतनी को डिब्बा बनाना है 1 रुपया के। क्या वो डिब्बा बना सकते हैं? हम कैसे करेंगे? पहले पूरा में भाग देंगे इसके एगो से, वही होगा आंसर। तब क्या किए हैं? इसके आयतन से भाग देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। बड़का घन के आयतन में छोटे घन के आयतन से भाग देंगे, अपने आप घन की संख्या निकल जाएगी। तो आप परीक्षा में कैसे किए बनाना होगा? तो यहाँ से शुरू कीजिएगा। इतने काम है परीक्षा में। बस 1 नंबर का सवाल है। इसी के लिए सुबह जाकर सवाल निकालेंगे बस। हाँ, ई छोड़ देंगे। ये अगर 2 नंबर का सवाल आएगा तो दूसरा वाला नंबर चलेगा से। तो सजा के सुबह देखा? सजा के लिखेंगे। हाँ, सजा के लिखेंगे। यदि बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या है? ठीक है, बेलन के वक्र सतह दिया हुआ 1760। तो बेलन के वक्र सतह का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r h बराबर कितना? 1760। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22 बटा में 7, r की जगह कितना दिया हुआ? 14। h का वैल्यू आपसे पूछा है, बराबर कितना? 1760। देखिए 22 गुना 44, 44 से इतना कट जाएगा 40 मतलब। कहीं कैसे से कट गया? देखिए नहीं आ गया है। 22 गुना 44 है, 44 से 176 होता है। 176 है, 0 बढ़ा के 1760 हो गया। अब क्या हो गया? अभी कटेगा कि 7 से कट गया 2 मरतबे, और 2 से कट गया 20 मरतबे। सीधा सीधा इसके वैल्यू कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। तुमको बहुत समझ में आया कि नहीं? खाली फार्मूला याद रखना है। हम आपको सवाल 1 नंबर के इसलिए 1 नंबर बताते हैं। 29 नंबर सवाल। यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r और उसकी त्रिज्या की ऊंचाई l हो तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला कौन होगा से बताएगा सोनू कुमार। शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए की बी की सी की डी। बोला सी। कितना होगा? बी। वक्र का फॉर्मूला क्या होता है? वक्र का होता है पाई आर एल। संपूर्ण का होता है पाई आर इंटू में एल प्लस के आर। और आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और एल का फॉर्मूला होता है √r स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। बता दीजिए सब फॉर्मूला। घन का इतना होता है, इसका क्या होते हैं? शंकु का इतना ही होता है। मेरा काम है हर दिन बताना, तुम्हारा काम है हर दिन याद करना।
भूलेंगे नहीं, कल सुबह से क्या करेंगे, आपको मारेंगे। सही, पूरा चैप्टर का फॉर्मूला, पूरा चैप्टर का फॉर्मूला। सही, गिट्टे पर हम सकड़े आ जाएंगे कल से, है एकदम पूरे साथ हो जाएंगे। हम अंदर सुनेंगे, गेट के अंदर जा रहे हैं कि गिट्टे पर भरे दूध पढ़ना सुनेंगे, दूध लगाएंगे। 14 सेकंड व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? सही, व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना हो गया? 7। निकालना क्या अर्धगोले का कुल का फॉर्मूला क्या होता है? 3 पाई r स्क्वायर। 3 की जगह 3, पाई की जगह पाई रखना है, पाई की वैल्यू नहीं रखना है, पाई की वैल्यू नहीं रखना है, पाई की जगह पाई। 3 पाई r स्क्वायर, r की जगह 7 का स्क्वायर। 3 गुना में पाई गुना में 7 सते 50, 9 से 27 के 7, हाँ सिर्फ 2, 4 के 12, 2 14, 145 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 31। सर जी जो आप ही लगा के गए माइक जो बात करेंगे सब रिकॉर्ड होगा। बोलिए से रिकॉर्ड होगा। पूरा क्लास के लगे नहीं होगा। माइक लेके चले गए बताओ। आदमी पैसे जमा करने आया है, सही, हमको पता ही नहीं कितना पैसे देना है। सही, पैसा से सही माइक लाया चले गए। उसके साथ साथ ये सामान मेरा है, इसलिए हम थोड़े ध्यान से रखते हैं। तुम्हारा रहता है ना कुर्सी पर बैठे रहो पैर रख के। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 216। इसका आयतन ज्ञात करें। सही, कोई भी गाड़ी दिखा देगा कि ना कितनी अपने लेके चलाई हां, सही, तो लेकर से एकदम हाथ की उसकी पीछे करेगा, जीएनबी के सामने ही है वाला ब्रेकर, ऐसे उठा लेगा, सही, फटा लेगा, सीधे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। घन का क्या है? संपूर्ण दिया हुआ है। घन का संपूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? 3 पाई स्क्वायर होता है। नहीं, 100 गुना भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 216। 6 से कट जाएगा क्या मर्तबे? 36 मर्तबे। 36 मर्तबे। बताओ भुजा का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ स्क्वायर होगा 36 से कितना आएगा? 6 आएगा कि? समझ में आया कि नहीं आया? कैसे आया? रूट ले गए उसको। कितना होगा? 36 के रूट हो जाएगा। तो तुम ऐसे देख रही थी तो मेरे दोबारा बताना पड़ा है। कितना होगा? 6 आया। पूछा क्या है इसका? आयतन। आयतन भी उतना ही होगा। 216 से आयतन कितना होता है? भुजा क्यों? भुजा का 6 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 216 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर हाँ सुना है, समझो नहीं समझेगी सही है। जब सवाल बनवाते हैं 50 में 40 आएगा, 40 आएगा, 42 आएगा तो वही हमारे 50 में 50 सही, 50 में 50 आना 50 में 50 आना चाहिए। नहीं सही नहीं है, 50 से 85 आना चाहिए, कम बिल्कुल 1 नंबर कम नहीं आना चाहिए। सही, हाँ 32 नंबर। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार का क्षेत्रफल ज्ञात 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक बात दोबारा दोहरा दिया है क्या इस सवाल? वही सवाल था कि शायद 20 इसका आंसर होगा। देखो
वही तो है, वही सवाल है, दोहरा दिया है। देखिए पहले व्यास दिया है कितना 28, तब त्रिज्या कितना हो जाएगा 14। अगला बार अभी अब हम जो पूछेंगे जो उससे वही बोलेगा। यहाँ दिया हुआ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r h बराबर कितना 1760। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह 14, h की जगह h निकालना है 1760। 44 से कट जाएगा 40 मतलब, 7 से कट जाएगा 2 मतलब, 2 से कट जाएगा 20 मतलब, h बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। वही सवाल है, सवाल नंबर ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर, दो गोले के आयतनों का अनुपात 64 उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। सवाल नंबर कितना है 33। गोले का आयतन, सही, गोला 1 में गोला 2 कितना दिया हुआ है 64 में 125। फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, एक नीचे वाला 2 बराबर 64 में 125। 4/3 से 4/3 पाई से पाई कितना आ गया r1 में r2 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 64 क्यूब में है। में 125, यहाँ से हम निकालेंगे r1 में r2 कितना आ जाएगा 64 से कितना आ जाएगा 4, 125 से 5। पूछा क्या है उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर में 4 पाई r स्क्वायर, 4 से 4 पाई से पाई, r1 हो गया r2, r1 की जगह 4 का स्क्वायर, इसकी जगह 5 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर सी। सुनो देख लो दिक्कत है कहो। कथी बनाने के लिए सही है। अगला सवाल, आंसर कितना है पता नहीं से बोल, क्योंकि सवाल शायद बनाया गया हो। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 है तो त्रिज्या 14 है तो त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करें। सही, कोई नहीं बोलेगा फिर से खड़ा होगा। सुनो, शंकु की त्रिज्या यहाँ, शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है पाई r l होता है, कितना है 880, पाई की जगह 22/7, r की जगह 14, l की जगह बराबर 880। 7 से 22 गुना 44 से कट जाएगा क्या मतलब 20 मतलब, l बराबर कितना आ गया 35 नंबर सवाल, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतना है तो इसके कोण की लंबाई क्या है। कोण की लंबाई का मतलब क्या होता है भुजा। सवाल नंबर 35, घन के विकर्ण दिया हुआ है, घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √3 गुना में भुजा बराबर कितना 2√3 से √3 भुजा कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर ए। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लग रहा है कि हम निम्न आदमी हैं। 36 नंबर सवाल,
किसी घन का किनारा 2 गुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा? यही है, घन का किनारा कितना है 2 गुना, और उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। सही, देखिए 36 नंबर सवाल। पहले मानिए घन का किनारा कितना है। पहले मानिए घन का किनारा कितना है, कितना मान लें हम, मान लीजिए घन का किनारा कितना है x, तो उसका कुल कितना हो जाएगा। कुल का फॉर्मूला क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, वही भुजा का किनारा कर रहे हैं, कितना हो गया 6 गुना में x का स्क्वायर मतलब 6x स्क्वायर। अब कहा है अब किनारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा किनारा, किनारा कितना कर दिया जाए 2 गुना, कितना हो जाएगा 2x। अब कुल कितना होगा, कितना हो जाएगा 6 गुना में फिर से भुजा स्क्वायर मतलब 6 की जगह 6, भुजा की जगह 2x का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6 गुना में 4x स्क्वायर, कितना हो गया 24x स्क्वायर। अभी से कितना गुना है ये, 4 गुना है, आंसर कितना हो गया 4। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो समझिए, तुमको नहीं समझ में होगा, नहीं आया कहो आया। पहले हम क्या किनारा मान लिए अपने मन से x, तो क्षेत्रफल कितना आ गया 6, कितना आ गया। अब कहां सवाल कितना गुना कर दीजिए 2 गुना कर दीजिए, किनारा कितना कर दिए 2x कर दिए, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 24 के आ गया। इसका क्या गुना है, यहाँ 6 है, यहाँ 24 क्या गुना है 4। सवाल नंबर 37, किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना है। बनेगा कि किसी गोले का कुल पृष्ठ सही है और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ का अनुपात कितना है। सवाल नंबर कितना है 37। क्या बोला है, पहले गोला फिर अर्धगोला, गोला का कुल अपटा में अर्धगोला के कुल, त्रिज्या क्या है समान है। बताओ गोला के कुल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, और अर्धगोला के कुल का 3 पाई r स्क्वायर, पाई से गया पाई, r स्क्वायर से गया r स्क्वायर, कितना आ गया 4 बटा में 3। ऑप्शन नंबर 4/3। समझ में आया कि नहीं? अभी तो कोई जान नहीं सवाल है। यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1232 है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर बराबर कितना है 1232। 2 की जगह 2, पाई की जगह और r स्क्वायर बराबर कितना 1232। काटो 22 से कट जाएगा कि 2 से पहले काटो कि 2 से कितना मतलब कट जाएगा 6 सही है। 22 से क्या मतलब कटेगा ये 8 मतलब है 8 मतलब है 22 तिहाई 22 दुना 44, कितना बचा 44 और 7 51 और 10 17 17 और 6 176 8 मरतबे 28 मरतबे बेटा। तब देखो यहाँ कितना आ गया r स्क्वायर बटा में 7 बराबर 28, और इधर से गुना करेंगे कितना हो जाएगा r स्क्वायर बराबर 28 गुना में 7, r बराबर कितना आ जाएगा रूट अंडर नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है 28 बटा में 7। इसको अगर 100 से लिखेंगे कितना आ जाएगा 4 गुना में 7 गुना में 7 सही। इसे कितना निकल जाएगा 4 से 2 और 7 2 को 7 से 1 को 7 कितना आ गया 14। निकालना क्या है वही है त्रिज्या है। आया। सवाल नंबर 39, दो गोलों के आयतन का अनुपात कितना है, उनके वक्र क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। देखिए गोला क्या आयतन है गोला 1 बटा में गोला
27 बटा में 216। फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4 बटा में 3 पाई r क्यूब, यहाँ 1 यहाँ 2 बराबर 27 बटा में 4/3 पाई 4/3 पाई r1 बटा में r2 कितना आएगा 27 से कितना आएगा 3 आएगा, 216 से 6 आएगा। सही है। निकालना क्या है उनका वक्र पृष्ठ, गोला के वक्र 1 बटा में वक्र 4 पाई r स्क्वायर बटा में 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, r1 की जगह कितना 3 का स्क्वायर, r2 की जगह 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 गुना में 3, 6 का स्क्वायर 6 गुना में 6, 3 से कट गया 2 मरतबे, 3 से कट गया 2 मरतबे, कितना आ गया ऊपर 1, देखो 3 से 2 3 से 2 नीचे कितना 4, 1 अनुपात 3 के स्क्वायर बी नंबर सवाल का आंसर उसका काटना नहीं है नहीं काटना, तो नहीं काटेंगे, तो जब नहीं काटना है तो नहीं काटेंगे। और 9 बटा में 36, ऑप्शन नंबर बी। सही। हम तो जा रहे थे स्पीड में नहीं लिए, हम रोके हैं ना, रोके सही है। 40 नंबर यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई क्या है। बन जाएगा शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला पाई r l बराबर कितना 176 और पाई की जगह r की जगह 7 l की जगह बराबर 176, 22 से क्या मरतबे 8 मरतबे, 8 गुना 16 के 6 से 8 गुना 16 17, ठीक है। 7 से कट गया l बराबर 41 करना, कितना आसान सवाल है। सही। 2025 से पूछ ले हैं, फिर 2025 में पूछ ले, वाह पूछेगा फिर 26 में नहीं पूछेगा पूछेगा ही पूछेगा। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई कितना है तो कोण की लंबाई क्या है। अभी बताए थे घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √3 गुना में भुजा बराबर कितना है 6√3 है, √3 से √3 भुजा बराबर कितना आ गया। यदि किसी अर्धगोला के ये वजह से पूछे अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 42 नंबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ फॉर्मूला क्या होता है 2πr²। अर्धगोले का वक्र 2πr² बराबर कितना है 308, 2 की जगह 2 पाई की जगह r² बराबर 308। देख 2 से पहले कट जाएगा क्या मतलब है 154 मरतबे, 22 से कट जाएगा क्या मतलब है 7 मरतबे, r² बराबर कितना हो गया 7 गुना में 7, r बराबर कितना आ गया 7। पूछा क्या है त्रिज्या। सही है सही। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन क्या होगा। सही। शंकु का आयतन बगल रखना खराब होगा शंकु का आयतन काटे नहीं ध्यान है 1 बटा में 3 पाई r² h 1 बटा में 3 पाई की जगह पाई सही नहीं लिखना है पहले r की जगह 6 पाई स्क्वायर और इसकी जगह 24, 3 से कट गया मतलब 8 मरतबे पाई गुना में
6 गुना में 8 पाई 36 36 8 36 गुना 72 अब 72 चौक 288 कितना ही है कि गलती है? सही है। सही है। ऑप्शन नंबर इसीलिए वो फॉर्मूला सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला बिल्कुल भी याद नहीं रखना, फॉर्मूला याद रहेगा फिर सवाल बन जाएगा। एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई में बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 है तो इसका आयतन क्या है? बेलन का वक्र सतह का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r h बराबर कितना है? 264। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22 बटा में 7, r की जगह नहीं दिया हुआ है, r निकालना है, h की जगह कितना? 14 बराबर 264। 7 से कट गया ही 2 मतलब 2 से कट गया 132 मतलब 22 से कट गया ही 6 मतलब 2 से कट गया ही 3 मतलब कितना गया? r बराबर 3। ऑप्शन नंबर इसका आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। पाई की जगह 22 बटा में 7, r की जगह 3 गुना में 3, h की जगह 14। 7 से कट गया ये 2 मतलब 22 गुना 3 की आई 9 × 36 के 6 हासिल 3 9 × 36 से 3 39 396 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 396 369 दोनों दिया हुआ है। अभी गड़बड़ाएगा तो जाएगा। 12 सेंटीमीटर व्यास के गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन। हवा का आयतन करना है, ये निकालने क्या करेंगे? गोले का आयतन निकालना है। सही। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? हवा का आयतन का है, गोला का आयतन का है, विस्थापित आयतन का है, सब का फॉर्मूला होता है 4 बटा में 3 पाई r क्यूब। यहाँ 12 है, कितना हो जाएगा? 6। सही है। 6 क्या हुआ? त्रिज्या। 4 बटा में 3 पाई की जगह पाई को रखना है, हम इसको रखना भी है, नहीं भी रखना है, नहीं रखी, तभी नहीं रखते पाई। r की जगह 3 से कट गया 2 मतलब 4 गुना 8 गुना पाई गुना 36 गुना 72 अब 72 चौक 288 पाई 2 8 8 पाई। ये आंसर इतना ही है। हां सही डी। सही है। सवाल नंबर 5 पहले फिर बताएंगे 4। किसी लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, इसका आयतन क्या कीजिए। इससे भारी सवाल कोई नहीं है। आयतन का फॉर्मूला पूछ दिया है जो कि 8वें क्लास में पढ़ना है। सिर्फ बेलन का आयतन पूछना है तो आप शंकु आयतन कहां लगा है? पाई r स्क्वायर डी 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 फोटो है। आगे क्या सर जी कर रहा है। सवाल नंबर 4। एक शंकु का आयतन इतना दिया हुआ है, आधार के ऊपर कितना दिया हुआ है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। ई सवाल है 2 नंबर ये पूछा हुआ है 19 में 2 बार। बता दें कि इस वाले कितना होता है बताओ मुझे। देखिए कैसे बनेगा। शंकु का आयतन दिया हुआ है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर कितना है? 1570। और क्या है आधार के क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला? पाई r स्क्वायर बराबर कितना है? 314। अब देखो हम क्या करेंगे, जहां पर पाई r स्क्वायर है वही है कि उसको इसको पुट कर देंगे 1/3 गुना में 314 गुना में h बराबर 1570। 3 1 4 4 4 8 3 से नहीं कटेगा। 3 के पास 314 कटेगा कितना हो जाएगा? 314 गुना में h बराबर
1570 गुना में 3। सही। अब यहाँ से अगर h निकाल ले इस तरफ कितना हो जाएगा 1570 गुना में 3 अब बटा में 314 काटो 7 से कट जाएगा कि 7 चौक 28 कितना बचेगा 3 बचेगा ना 28 दोनों बचेगा उधर 31 है हाँ नहीं कटेगा दूसरे काटो कहीं दूसरे काटेंगे कितना मतलब है 157 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 5 दूना 10 के 11 के 1 2 का 2 1 3 सही है और 2 7 14 2 8 16 2 इधर साफ साफ कट रहा है 2 से है 157 में से 10 से कट रहा है हाँ 157 है इसको 10 से काटेंगे तो ये कितना मतलब कट जाएगा ये 157 5 मतलब दूसरे कट गया ही दूसरे से काटो 7 दूना 14 हासिल 1 7 1 8 1 0 5 अब ये देखो 157 से क्या मतलब कटेगा ये कट जाएगा 5 मतलब 5 जाए 15 बी ऑप्शन नंबर बी बी समझ में आया कि नहीं आया अभी यहाँ तक आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है आधा आ रहा है एच नहीं दिख रहा है तुमको बोलना चाहिए पहले यहीं से सही कितना आ गया 15 सेंटीमीटर समझ में आया कि नहीं आया थोड़ी सी गुना भाग भारी था गुना भाग भारी रहेगा क्या करना है एकदम शांति से बढ़ जाना है आगे बढ़ना एकदम धीरे धीरे बढ़ते चलना है सही नहीं तो गुना भाग गड़बड़ हुआ बस सवाल गया ये जो कहां तक जो चाहिए पूरा इसलिए ध्यान से 6 नंबर एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्याएं इतना है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है तो आयतन का अनुपात क्या है क्या निकालना है बेलन का आयतन बटा में ये कहा हुआ है शंकु का आयतन बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बेलन है नहीं कटेगा दोनों अनुपात दिया हुआ है सिर्फ पाई से पाई कट जाएगा त्रिज्या अलग अलग दिया हुआ है देखिए तो बेलन की त्रिज्या कितना है बेलन की त्रिज्या है 3 है कै बारी 2 बारी और अब शंकु की त्रिज्या कितना दिया हुआ 1/3 शंकु की त्रिज्या कितना है 4 2 बारी बेलन की ऊंचाई कितना है 2 और इसका ऊंचाई कितना है 3 काटो 3 से 3 ई2 से ई2 मतलब कितना गया ऊपर 9 नीचे ऑप्शन नंबर बी सवाल नंबर 7 एक बेलन एक शंकु के आधार समान है उनकी ऊंचाइयां भी समान है उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा सही बेलन का अनुपात निकालना है ऊंचाई भी समान है त्रिज्या भी समान है तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर छोड़ के ऊपर कितना बचा 1 आधार भी समान है और ऊंचाई भी समान है ऊपर 1 नीचे 1/3 कितना हो जाएगा ये 1/1 गुना 3/1 कितना हो गया 3/1 मतलब 3/1 ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग 8 नंबर सवाल यदि किसी घन की लंबाई चौड़ाई चाहिए है तो घन आपका आयतन कितना होगा ये क्या है ये है विकर्ण ये क्या है संपूर्ण 9 नंबर दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना है तो उनके आयतनों का अनुपात निकालना है बेलन 1 का अनुपात होता है बेलन 2 का अनुपात तुम लोग पलथी मारते चलो जो नहीं मारे उसको हम कहते भी नहीं है बेलन 1 बटा बेलन 2
फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर एच बटा में पाई आर स्क्वायर एच। सिर्फ पाई से पाई कटेगा, यहाँ R1 यहाँ R2 यहाँ H1 यहाँ R1 की वैल्यू कितना है, एक कै बार, R2 की वैल्यू कितना है, 5 R2 की वैल्यू 2 है, कै बार, 2 है कि नहीं 2? हाँ है। अब देखिए H1 की वैल्यू कितना है, 5 H2 का वैल्यू है 3, H2 की वैल्यू है 3, ऊपर कितना हो गया 5, नीचे 12, 5 अनुपात 12, ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 है, तो इसका आयतन कितना होगा, इसका आयतन होगा 216 ही होगा। कैसे होगा से देखिए, घन का संपूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुना में भुजा स्क्वायर बराबर कितना है 216, 6 से कट जाएगा क्या मतलब है 36 मतलब है, भुजा का मान कितना आ जाएगा 36 और 6 आ जाएगा, मतलब भुजा बराबर आ गया 6। आयतन होता है भुजा निकालना है, आयतन कितना होता है भुजा भुजा क्यूब, मतलब 6 के क्यूब मतलब 216। 14 पे जाओ, 4/3 पाई आर क्यूब। 11 गोला का आयतन, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन बोला 4 पाई आर 4/3, पाई की जगह पाई, आर की जगह 3 का 4/3 गुना पाई, और आर की जगह 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 27, 3 से कटेगा क्या मतलब है 9 आता है, 9 चुका 36 पाई। ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर, एक गोले की त्रिज्या 2r है, उसका आयतन क्या होगा, गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब 4/3, पाई की जगह पाई, आर की जगह 2r के होल क्यूब, कितना हो गया 4/3 पाई, 2r की जगह 8r क्यूब, कितना हो गया 8 चौका 32 पाई आर बटा में 3। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 14, कोई एक सोच रहा होगा कि हम कैसे बनाएंगे इसे, तो जो भी आदमी कोई आदमी ऑनलाइन देख रहा होगा क्या करेगा, सवाल जैसे आएगा वीडियो करेगा पॉज, समझते हैं, बंद करेगा रुकेगा, उसके बाद सवाल बनाएगा, सवाल नहीं बनेगा वीडियो चालू करेगा, देखेगा कैसे बन रहा है, फिर आगे बना लेगा। 2 बेलन त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतन का अनुपात कितना होगा। इसको ले जाते हैं आगे, कहां पर है, यहां बताते हैं बेलन के त्रिज्या आयतन निकालना है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बटा में पाई आर स्क्वायर एच। इधर लिखे ना पूरा दिखेगा, अभी दिख रहा है, हाँ ऊपर भी दिख रहा है, ठीक है, पाई की जगह पाई, आर की जगह 2 गुना 2, एच की जगह अब इसके आर पाई, इसका आर कितना है 3 गुना में 3, और इसका एच कितना है 5, और इसका है 3, पाई से गया पाई, ऊपर कितना हो गया 20, नीचे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी सही है। हाँ। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, सही, गोले की त्रिज्या, हम मानिए गोले की त्रिज्या कितना मानते हैं त्रिज्या कितना माने x मान लीजिए, सही है, त्रिज्या जब x है गोला का, तो इसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई
क्यूब मतलब 4/3 पाई x क्यूब। सही है। अब त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या कितना करता है? 3 गुना कितना हो जाएगा? 3x। अब आयतन कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब मतलब 4/3 पाई की जगह पाई r की जगह 3x का होल क्यूब। कितना हो जाएगा? 4/3 पाई 27x क्यूब। अब देखो ध्यान से कितना गुना है ये? 4/3 पाई यहाँ भी 4/3 पाई यहाँ भी है। यहाँ है x क्यूब और यहाँ है 27x क्यूब। क्या गुना है? क्या गुना है? 27 गुना है। ऑप्शन नंबर डी। देखो आदित्य पकड़ लिया है कि नहीं? सवाल नंबर 16। एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन देखिए। व्यास दिया है 10 मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5 और ऊंचाई h कितना है? 12। निकालना क्या है इसका आयतन? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की जगह पाई r की जगह 5 का स्क्वायर h की जगह 12। 3 से गया 4 मतलब पाई की जगह पाई 5 के स्क्वायर 25 गुना में 4 बराबर कितना आ गया? 100। ऑप्शन नंबर C। आ रहा है इसको समझ में? आए चाहे नहीं आए कहना है आ गया है। 17 नंबर सवाल। एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो धातु का आयतन ज्ञात करना है। सही। पाइप है तो उसकी अब देखिए ये खोखला बेलन का आयतन पूछ रहा है। खोखला बेलन याद रख लीजिए। खोखला बेलन बेलन का आयतन कितना होता है? पाई इंटू में r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू में h। पाई की जगह कितना? पाई रखना है पाई की जगह रखना है 22/7 गुना ई क्या है? बाहरी त्रिज्या है से बड़का r है, छोटी त्रिज्या है से छोटा r। कितना हो गया? 4 के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और h की जगह 10। कितना हो जाएगा? 22/7। आंसर तो इतना नहीं आएगा। क्या जाएगा? 4 के स्क्वायर 16 माइनस के 9 गुना में 10। कितना हो गया? 22/7। समझ में आ रहा है? ऊपर जा रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? ठीक। 16 में से 9 गया तो गुना में 10। 7 से कट गया 7। 22 दहाई 220। ऑप्शन नंबर तो मेन क्या है इसमें? हम कैसे जानेंगे कि बेलन खोखला है ऐसे? उसमें क्या दिया हुआ है? बाहरी त्रिज्या दिया हुआ है, अंदर का त्रिज्या दिया हुआ है, तभी क्या आ गया? ऐसा वाला सवाल आ गया। अगर ये को दिया था तो पाई बन सकता। किसी घन का आयतन इतना है तो इसके घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात क्या होगा? बता देगी? इसका रंग चेंज कर देते हैं। रेड, पिंक, येलो, पिंक, ग्रीन, बैगनी। चलो ठीक। यदि किसी घन का आयतन सवाल में कितना है? 18 दिखाई दे रहा है? घन का आयतन कितना है? घन का आयतन है 125। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब बराबर कितना है? 125। अगर हम ध्यान से कहें तो कौन बताएगा भुजा कितना आ जाएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? कैसे आएगा? से पता है कि नहीं? हाँ पता है। आ जाएगा 5। अगर नहीं आएगा तो ऐसे आ जाएगा 125 और यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर भुजा बराबर आ जाएगा 5। निकालना क्या है? निकालना है किसका? उसका किनारा और घन के विकर्ण का अनुपात निकालना है। मतलब ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे किनारा, नीचे क्या लिखेंगे?
नीचे लिखेंगे विकर्ण। देखिए तो किनारा का मतलब क्या होता है? भुजा। और विकर्ण मतलब क्या होता है? भुजा गुना में √3। भुजा से कट गया भुजा, कितना आया? 1/√3। आंसर यही है 1/√3। आप देखिए भुजा का मान कहाँ गया? रख लीजिए। भुजा कितना है? 5। नीचे कितना? 5√3। 5 से 5 कर गया, कितना आ गया? 1/√3। ऑप्शन नंबर ए। सही है। तो सवाल कुछ और है, क्या है? किनारा और उसके विकर्ण का अनुपात निकालिए। मानेंगे एक अनुपात √3 है। बैठा हाथ तो नहीं दुखाता है, पैर दुखा जाता है। बैठने वाला तो बैठेंगे तो बहुत बोलेंगे हम। सर एक चेयर आता है ना, क्या आता भी है, चेयर पे बैठा था, थोड़ा चेयर रहता है। चेयर मतलब कुर्सी। चलो सर यहाँ तक आते हैं, कितना नंबर आता है? कैमरे में आज सर वो बैठ के सीटेड वाले को सर है ना वो सीटेड वाले। हाँ एक सर है वो पढ़ाते हैं। हाँ। और वो देखे थे चेयर मतलब वो देखे वाला नहीं तो देखे वो ना बैठे हुए थे सर। कुर्सी पे बैठे थे? हाँ तुम्हारी से बैठी थी, पैर मोड़ के ऊपर से वैसी? नहीं थोड़ा ऊंचा था। हम भी जान मसाज उस आदमी कुर्सी पे बैठ के था। दाढ़ी बनवाने जाते हैं जो रहता है ना घूमने वाला। नहीं वैसा नहीं सही जानते हैं। नहीं हम समझ गए क्या कर रही है। सही है, लेकिन वैसा एक शंकु और एक बेलन का व्यास, ऊंचाई। एक शंकु और एक बेलन की व्यास और ऊंचाई समान है। व्यास समान है मतलब त्रिज्या भी समान होगा। हाँ। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? अभी तो बता दी सवाल। शंकु का आयतन बटा में आंसर कितना होगा? गलती है। हाँ सही है, आंसर क्या होगा? बी होगा। सही। कैसे? क्योंकि उसमें था बेलन बटा में शंकु था। शंकु का आयतन क्या था? देखिए ये शंकु है, ये बेलन है। बस समझ में आ रहा होगा? ऐसे नहीं होगा ना ऐसे। इसका व्यास समान मतलब त्रिज्या भी समान। हाँ। ऊंचाई दोनों समान ही है। तो पहले क्या बोला है? पहले बोला है शंकु, अब बाद में बेलन। शंकु मतलब कितना? 1/3 पाई r² h और इसका मतलब पाई r²। इससे ये कट गया तो कितना आया? 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3 आई उलट के आएगा 1/1 मतलब 1/3 मतलब 1/3। ये नीचे ना देने कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि बटा में 1 का मतलब कोई नहीं होता है। सवाल नंबर 20। शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है। तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या है? ठीक है, ये थोड़ी अच्छा सवाल है। इतना भी अच्छा नहीं है। शंकु के आयतनों का अनुपात 4:5 है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात शंकु 1 में शंकु कितना दिया है? 4/5। सही है। इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 1/3 पाई r² h बटा में 1/3 पाई r² h। ऊपर 1 नीचे 2 और ऊपर 1 नीचे 2 बराबर 4/5। पाई से गया पाई, 1/3 से गया 1/3। सही। अगर ध्यान से देखें इधर कितना बचा है, हम इसको इधर ला रहे हैं। सही है। R1 की वैल्यू है, R1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। 2 गुना h1 बुझाया कि नीचे कितना है? R2 की वैल्यू कितना है? 3 गुना
3 गुना H2 बराबर कितना 4/5। तुम गुना करके बोलिए, सही है। अब थोड़ी टेंशन हो रहा है, कोई बात नहीं है, सही। कितना हो गया ये 4 गुना में H1 अब बटा 9 गुना में H2 बराबर कितना 4/5। अभी जो आंसर नहीं है क्रॉस गुना करो, कितना हो जाएगा 4 अभी दिखाई दे रहा है 20 4 बचे 20 H1 बराबर हो चुका 36 H2। कितना हो गया 20 बराबर 36 H2। अभी भी आंसर नहीं आया, सही। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम दोनों तरफ सेम चीज से भाग दे सकते हैं, हाँ। गुना कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, सही। तो हम भाग देते हैं, हम ऐसे भाग दे कट जाए से। हम इधर कितना हमको बताना कितना है, हम इधर भाग दिए H2 से, सही है। तो उधर भी देंगे H2 से, तो देखो अगर इधर हम देंगे H2 से तो H2 से H2 कट जाएगा। और इधर हम कितना भाग देते हैं 20 से, 20 से इधर भी देंगे 20 से। अब मेरा फायदा क्या हुआ देखिए, H2 से H2 कट गया, 20 से 20 कट गया, इधर क्या बचा H1 बटा में H2, इधर कितना बचा 36 बटा में 20। यही आंसर है कि नहीं है, काट लीजिए और 36 से क्या कट जाएगा 9 और ये 5, कितना आ गया 9 और 5। ये बात समझ में आई तो भाग काहे दिए हैं। हम भाग इसलिए दिए थे क्योंकि यहाँ से H2 दिए थे, H2 इधर बड़ा कुछ नहीं बचा, इधर भी कुछ नहीं बचा। समझ में आया कि नहीं? थोड़ी सी निम्न सवाल था। सुबह कुछ नहीं सवाल था कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है? शंकु के आधार की त्रिज्या निकालना है। बताया था जब भी कि इसको पिघला के उसको बनाना है, उसको पिघला के इसको बनाना है, तो क्या बराबर होगा? आयतन क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। क्या बराबर होगा? आयतन। मतलब किसका? गोला के आयतन बराबर किसका आयतन? शंकु का आयतन। मतलब क्या हो जाएगा? गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन। गोला क्या है फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। 3 से 3 पाई से पाई, कितना बचा इधर 4। r क्यूब कितना है? गोला का त्रिज्या कितना है? 8 है। कै बारी? 3 बारी। कहाँ से आ रहा समझ आ रहा है? नींद आ रहा है? r इसकी त्रिज्या निकालना है, हाँ निकालना है। तो r स्क्वायर h कितना है इसकी? इसका 32 है कि नहीं है? 8 चौका 32। कितना आ गया? 8 गुना 8 बराबर r स्क्वायर। r बराबर कितना आ गया? 8। निकालना क्या है? त्रिज्या सही है। सही है। किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः इतना है तो इसका आयतन कितना होगा? इसका आयतन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? रूट अंडर ABC। सही। ये क्या है? 9वां क्लास का फॉर्मूला है। हाँ। सही है। अगर संलग्न, हाँ अगर संलग्न है x y और z तो रूट अंडर तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? रूट अंडर x y z। ये फॉर्मूला है x y z पर। हाँ इनोवा का फॉर्मूला है। फॉर्मूला को हम साबित करने करेंगे जब भी कहेगा कि आयतन नॉर्मली आयतन जो होता है होवे करता है। अगर संलग्न क्षेत्रफल दिया हुआ है a b c तो कितना हो जाएगा? रूट अंडर a b c। और दिया हुआ है x y z तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर x y z। और दे देगा p q r कितना हो जाएगा? p q r। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 23 नंबर। लगातार पानी पी क्या होगा? एकदम ठंडा पानी पीजिए, नल लगा। सही।
जे भी खांसी नहीं होने वाला होगा वो बढ़ जाएगा। सही, फिर क्या हुआ? 2 दिन की छुट्टी करें, आराम करते हैं, गर्म पानी पिया करो सब आदमी। सही। सर लेकिन गर्म पानी में पेट नहीं भरता है। हम जानते हैं इसीलिए हम कड़ी वाला पानी पीते हैं। ये और पानी ठंडा कर पीते हैं। ठंडा पानी बड़ा नल का पानी। हमारे पास फ्रिज है, ये नहीं है हम क्या पानी से पानी। कितना झूठ बोलते हैं, पानी से क्या को फ्रिज है। क्या फ्रिज है? चलिए दुकान पे यखनी फ्रिज के पानी पिएगा आदमी सही, तभी अपनी आदमी फ्रिज में देते, फ्रिज का स्वाद नहीं खाता है, ठंडा वाला स्वाद लीजिए सही। तो उससे वैसे कुआरी था वो मटका। अब भी खाता है आदमी सब फ्रिज में के रसमादरी से। हां हमें तो अंदर अंदर मुस्कुराहट आता है। नहीं खिलाओ सर, बर्फ सजी नहीं खिलाओ। तो जो आइसक्रीम का दुकान है, सुबह सुबह इतना पनीर रहता है उस पर, सब नहीं, अभी आइसक्रीम खाता है। खाता है। सर अपना ये टूटने वाला है क्या है? क्या बनना है ना जी। कोई बनाया नहीं, टूटने वाला है। क्या टूटेगा रे? यहाँ ये टूटेगा, यहाँ पर अपना नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा कुछ। तुमको कौन बताया? टूटेगा तो उस साइड से किसी मेरे साइड से नहीं पापा बोल रहे थे। अरे पापा? अब नहीं, फिर वो जेएनपी का भी वो है ना आइसक्रीम का दुकान, वो भी टूटेगा। और फिर हां सो टूटेगा। क्या तो सरकार बनी है। तो अपना भी तो रोड में आना है ना, इतना तो बस नहीं। जो भी मेरा अपना हमारा तुम्हारा जिसका भी जो भी उस सरकार की जमीन में आएगा वो सब उसका टूटना निश्चित तय है। टूटेगा ही टूटेगा। उस साइड से टूटेगा। किस साइड से? उस साइड से टूटेगा। मड़ाई वाला। हां आई देखो, मान लीजिए ये रोड है सही, ये रोड है, अगर उस तरफ मड़ाई वाला है इधर तोड़ देगा, इधर मेरा घर नहीं तोड़ेगा, मेरा ही तोड़ेगा। यार सही से सोच समझ के बनाए, क्योंकि देखो आगे से थोड़ा ही नहीं टूटेगा। आगे घर बनाए नहीं किए हैं। आगे नहीं किए। सही, आगे क्या बनाए हुए हैं? इधर हम सेट लगवाए हुए हैं, पक्का बनवाए हुए हैं, तो उसको तोड़ने को देगा कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन सजी अगर नहीं टूटेगा, कोई भी अगर पूरे नहीं अपना वहाँ पर उतना ठीक है, वहाँ पर खुशबू है वहाँ पर नहीं कहीं पर भी हमें दिक्कत नहीं है। जो उसके क्या बोलते हैं उसकी जमीन में आएगा वो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। सही, हम तो यही ना तोड़ा से समोसा खा लीजिए, तो मिठाई खा लीजिए, लेकिन सर ये कहाँ हो जाएगा? यहीं तक हो जाएगा कि आप गाँव तक जाएगा। जो दूर होता है गाँव में जाकर मेरा घर तोड़ेगा बिल्कुल नहीं। हाँ? गांव वाला भी जाएगा। मेरा घर तो नहीं जाएगा, गांव में नहीं जाएगा। गाँव में कहाँ करने जाएगा? इस रोड इसमें अंदर नहीं जाएगा। इस क्योंकि तरफ ये तो अथी की तरह उसमें वहां से सीधे टूटेगा, इधर नहीं टूटेगा। तो डरा रही है हमको। कोई बात नहीं है, सही है, जहाँ टूटना होगा तोड़ेगा ही तोड़ेगा, इसमें दिक्कत कोई बात नहीं है। अगर उसके हम जमीन में घर बनाए हुए हैं तो तोड़ेगा तोड़ेगा, कोई बात नहीं, तोड़ के जाएगा फिर बनाएंगे। है ऐसे उम्मीद है कि नहीं टूटेगा। इस एरिया में इस साइड में जाएगा, क्योंकि गांव में आ जाता है, मेन रोड में है, चोरी कर उसको करेगा, इसमें किधर स्टार्ट करेगा? ऐसे करेगा तो मेरे नहीं तोड़ेगा, कितना नहीं तोड़ेगा, मेरा तो घरे वाला घर तोड़ देगा। है क्योंकि इस तरफ तो मान लीजिए अति के है, खपरा वाला है, उस तरफ तो सड़क नहीं बनाए है, उस एरिया में उतना ही रोड है, ये है चौराहा। यस सर। सही इस साइड से तोड़ेगा तो सही रहेगा। नहीं जिस समय उसकी जैसे समझ तो तोड़े, कोई किसी का बात नहीं सुनता है ऐसे। यस सर। हम थोड़े विधायक थोड़े नहीं, किसी का बात नहीं सुनता है। विधायक होता सर लेकिन विधायक का क्या आदमी है ना? तो हाथ में रहने से मतलब हम तुमको गोली मार दे नहीं ना? नहीं। सही, अब जैसे मान लीजिए विधायक है तो कोई काम जो काम तुम नहीं कर सकती है वो हम कर सकते हैं। सही, अब ऐसे थोड़ी किसी और की जमीन हथियार लेंगे, ये तो हथियार में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बात नहीं बात नहीं है, हमको ऐसा काम नहीं करना है। सर हमारे फायदा के लिए है कि नहीं है? विधायक हाँ, नहीं विधायक नहीं, ये जो काम हो रहा है फायदा के लिए ही है। हाँ, है। सही, और फायदा हो ना हो हम लोग क्या करना है, फायदे के लिए अब तक की है। जैसे मान लो सही तुमको बताया था कि अभी शराबबंदी है, शराबबंदी से फायदा है, हाँ सही फायदा है,
इसमें से बहुत तुम लोग ऐसे आदमी है, तुम लोग नहीं जानते होगी आज से 5-7 साल पहले तुम्हारे पापा पी के आते होंगे से, अभी पी के नहीं आते हैं है। अब पी के आते हैं घरे तो पापा मम्मी के बड़ा मारते है। पीने के बाद गोभी की सब्जी आलू की सब्जी लगने लगता है सही, और गाड़ी देंगे मारेंगे से सही। जिसके पापा नहीं पीते उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो उसके पीते हैं बहुत परेशानी होता है। अच्छा किया शराब बंद कर दिया, शराब पीना अच्छा बात नहीं है। तारीफ आदमी जो पीता है इधर आज सवेरे चलो सवेरे शराब बंद कर दिया तो जो होली में कभी भी लाता है वो कहाँ से लाता है? अब वो तो वो जहाँ तुम्हारे मंगवाने का होगा वहाँ से सब बात है, ऑनलाइन करता हूँ। सब चीज होता है, लेकिन होम डिलीवरी होता है। होम डिलीवरी होता है। तू बात सही है, तुम्हारे गांव में तो बनता ही है तो भाई। होम डिलीवरी होता है। हाँ सही है, इसी के लिए तो उसको गोली से उसको पबजी में आके लाता है। हाँ सब लाता है सही, लेकिन वो सब निमन चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई भी आदमी को सही पहले बहुत सोचते थे कि पैसा होगा ना तो पियेंगे से सही, लेकिन जब उसके बाद बंद कर दिया है कि पीना नहीं चाहिए सही, इससे बहुत फायदा नहीं करता, नुकसान करता है। कभी कभी बहुत आदमी पी लेता है, जनरली आदमी नहीं पीता है। चलिए आइए एक सवाल पर 23 में घन का आयतन दिया हुआ है और उसको संपूर्ण निकालना है। घन का आयतन फॉर्मूला कितना हो जाएगा? भुजा 1 का क्यूब और बटा में भुजा 2 का क्यूब बराबर 1 बटा में 64। पर हम कहें यहाँ से कि भुजा 1 और भुजा 2 कितना आ जाएगा? 1 और 4 सही है कि? हाँ। अब निकालना क्या है उसका? संपूर्ण का अनुपात निकालना है। संपूर्ण 1 बटा में संपूर्ण 2 कितना? 6 गुना में भुजा स्क्वायर फॉर्मूला यही होता है। 6 गुना में भुजा स्क्वायर, 6 की जगह 6, भुजा की जगह कितना? 1 के स्क्वायर, 6 की जगह 6, 4 का स्क्वायर सही है। 6 से गया 6, 1 का स्क्वायर 1 का 4 के स्क्वायर बराबर 1 अनुपात 16। हम तो चाहते इस तरफ ना आए ना तो तो उस तरफ कहाँ सीरीज सब उसी में पड़ जाएगा, ऐसे नहीं पड़ेगा क्योंकि जो मेरा हम घर बनवाए हुए हैं, हम घर नाप के बनवाए हुए कि हाँ कहाँ तक सड़क है ऐसे सही, कि मेरा घर सड़क में ना पड़े। यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा बनवाए हुए हैं सही, एक्स्ट्रा इसलिए बनवाएंगे। जो गेट है ना आपका कहाँ ऊपर जाएगा जी, जो 2 वर्डिंग रखता है ना, मान लीजिए वहाँ तक कहीं टूटेगा जो जहाँ और जहाँ फ्रिज लगा हुआ है ना वहाँ तक कहीं तोड़ेगा तो कोई बात मान लीजिए बहुत टूटेगा कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से टूटेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं। घर तो मेरा और अंदर है, उसके बाद पूरा समोसा वाला है, पूरा यहाँ समोसा वाला आएगा 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 तब जाके आए शुरू यहाँ से कोई बात नहीं। ऐसे ना कि इसका है कि इसको मत काटिए और उधर की जमीन के मेरा जमीन उधर से ले लीजिए। आज नहीं लेते हैं तुम तो खसकता नहीं करती है कि खसा ज्यादा खसकती है। ऐसा बोला कि मेरे इधर जो रोड जाता है ना वहाँ पे तो वहाँ पे भी 4 लाइन बनेगा सब बोल रहे हैं। आज आदमी से सिखाते रहता है सही है, आदमी नहीं समझता पूरा उसका घर टूट जाएगा। किसका कैसे आगे तो सामने 24 दिन छोड़ो उसको तो डरे वो रोडे बना दिया। सवाल नंबर 24 दो वृत्तीय बेलन की त्रिज्या, दो वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है उनकी ऊंचाइयां का अनुपात 1:2 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ये देखो सवाल तो बनेगा ही। दो वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो वृत्तीय बेलन है सही, उनका आयतन क्या है? बराबर है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है। देखिए तो बेलन का आयतन बराबर है, बेलन 1 बराबर बेलन 2, आयतन दोनों का क्या है? बराबर है। फॉर्मूला क्या? पाई आर स्क्वायर एच, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच सही, पाई से गया पाई, इधर आर देखिए तो कहा है उनकी ऊंचाई समान है तो हम इसकी ऊंचाई की जगह कितना ले लेते हैं?
उनकी ऊंचाइयाँ इतना है। ऊंचाइयाँ क्या है? समान है। इधर ऊंचाइयाँ समान है। वही ऊंचाई समान है। ऊंचाई समान है। तो यहाँ ऊंचाई सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा। ऊंचाई से कट गया। अब इसमें त्रिज्या कितना है? बेलन की यहाँ तक समान ऊंचाइयों का अनुपात। अच्छा ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई दिया हुआ है। त्रिज्या का अनुपात निकालना है। इसकी त्रिज्या कितना हो गया? आर स्क्वायर। इसका एच देखो तो कितना है? 1। इसका आर स्क्वायर और इसका एच 2। सही है। अब कितना हो गया? अब देखो, अब फिर से इसमें क्या करना पड़ेगा हमको? भाग देना है। किससे भाग दे? भाग देना है। किससे भाग दे? हम भाग देते किससे? आर स्क्वायर से। सही है। और किससे? 1 से। इधर भी कितना से देंगे? आर स्क्वायर से और 1 से। समझ में नहीं आया? आया? ई 1 से 1 कट गया। ई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। इधर कितना आ गया? आर स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर बराबर 2 बटा में 1। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है आर बटा में आर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्क्वायर इधर कितना हो जाएगा? रूट कितना हो जाएगा? 2 बटा में 1 आर बटा में आर कितना आ जाएगा? 2 बटा में 1, जो कि यहाँ से कितना आ गया? आर अनुपात आर बराबर रूट 2 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर बी। पहले कहो समझ में आया कि नहीं? दोबारा देखो समझ में नहीं आया। कि बड़का आर कहाँ से है? बड़का एच। बड़का एच इसलिए मान लिए हैं क्योंकि दोनों क्या है? समान नहीं है। ई R1 है, हम R1 मानते हैं तो R2 मानते हैं। हम R1 की जगह छोटा आर बड़का आर मान लिए। अगर R1 R2 मानते तो यहाँ हम R2 से भाग देते। और कहो नहीं। चलो नेक्स्ट बना हमने 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 125 अनुपात 27 है। इनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 5 अनुपात 3। सवाल नंबर 25। गोला के आयतन दिया हुआ है। गोला का आयतन फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई। तुम बहुत पूछ रहे थे कहाँ से आया बड़का क्यूब? आप समझ में आ जाएगा कहाँ से आया। 125 बटा में 27। सही काटो। 4/3 से 4/3 पाई से पाई कितना आ गया? आर क्यूब बटा में आर क्यूब 5 और 3 125 बटा में 27 आर बटा में आर कितना आ गया? 5 बटा में 3। क्या पूछा है? इनके पृष्ठ 1 बटा में पृष्ठ 2। फॉर्मूला कितना होता है? किसका? गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई 4 से 4 R1 की जगह कितना? 5 के स्क्वायर। R2 की जगह 3 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर 25 इसका स्क्वायर 9। ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर सवाल। दिक्कत है कि 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 4/5 की ऊंचाइयों का अनुपात 100 है तो उनके आयतन का अनुपात कितना होगा? बन जाएगा। कॉपी में लोग ऐसे करते हैं ना, तो सारी कॉपी क्या दिया हुआ है? बेलन के आयतन का अनुपात निकालना है। सही है। पहले बेलन का तो आयतन 1 बटा में आयतन 2 पाई आर स्क्वायर एच बटा में पाई
आर स्क्वायर एच। तुमको टेंशन नहीं कहाँ से बन के आ रहा है। पाई से पाई छुटकी आर कितना है 4 2 बार बल्कि आर कितना है 6 और 7 कटेगा कि किसी से नहीं कटेगा 4 चौका 16 16 छक 25 27 175। ऑप्शन नंबर सही है कि खत्म नहीं अभी खत्म होते ही इसमें 8 हुआ ये और तो बचा हुआ है 27 नंबर से वाला असली अच्छा एंड छोड़ी हो गया सजी खाना चाहते अब नहीं है तो हम क्या करें सही इतना बताना सवाल क्यों सच में से हाँ बताया हुआ है बन जाएगा बताना है नहीं बताया उसने यदि गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है इसका आयतन हो जाएगा बन जाएगा हाँ ठीक नहीं बनेगा तो क्या बता देंगे तो की सवाल खाली हमको आना चाहिए हम बता देंगे हमको है भी नहीं करेगा था किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में से 1 सेंटीमीटर कितने वाले घन डायरेक्ट डालते कितना हो जाएगा 125। सुबह 1 सेंटीमीटर सवाल था सही क्या बताए थे घनों की संख्या बराबर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन बटा में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना हो जाएगा 5 गुना में 5 नीचे 1 गुना में 1 मतलब कितना 125 बटा में 1 मतलब 125। एक खोखले गोले की आंतरिक एवं बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसे गलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास वाले एक आधार वृत्त का शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सही जब इसको क्या करना है गला के मतलब पिघला के मतलब क्या हो जाएगा क्या बराबर होगा आयतन बराबर होगा किसका आयतन बराबर होगा खोखले गोले का। लिखेंगे खोखला गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन। खोखले गोले का आयतन 4 बटा में 3 पाई आर क्यूब माइनस के आर क्यूब। शंकु का आयतन 1 बटा 3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो तो 3 से पाई से पाई कितना बचा इधर 4। इधर देखिए इसका बाह्य व्यास कितना है 8 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 4। आंतरिक त्रिज्या 4 है आंतरिक व्यास 4 है त्रिज्या कितना हो जाएगा 2। ये हो जाएगा वर्गाकार। सही है तो बताइए वर्गाकार में कितना हो जाएगा माइनस बराबर आर स्क्वायर निकालना है नहीं दिया हुआ कितना दिया हुआ है 8 एच निकालना है। अब देखो तो कितना हो गया 4 के क्यूब 2 के क्यूब बराबर 8 गुना 8 गुना में एच 4 64 में से जाएगा 8 कितना बचेगा 56 बराबर 8 गुना में एच काटो 8 से 7 मरतबा 4 से 2 मरतबा कितना आ गया अब नहीं कटा इधर कितना बचा 7 बराबर 2 एच एच बराबर कितना आ गया 7 बटा में 2 एच बराबर कितना आ गया 3.5। ऑप्शन नंबर
कहाँ गलती हो गया? गोला के आयतन में कैसे होगा h? 4 से 8 से 7 मतलब 4 से 2 मतलब 2h बराबर 7। हमारे हिसाब से जितना ही आंसर है। तुम्हारा कितना दिया आंसर? 14। ओहो, कहाँ गलती हो गया? जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? और वहाँ पे होता है 4। 4। ये कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। कितना आ जाएगा? 4। कितना बचा है यहाँ? 4 गुना 4 गुना h। अब इतने हटा देंगे। 4 64 माइनस के 8। ऐसे ही बोलते रहेंगे तो करना एकदम ट्राई है। 4 बराबर 4 गुना में 4 गुना में 4 से 4 गया, 4 से 14 मरतबे गया, 14 बराबर आ गया क्या? समझ में आएगा? गलती हो गया था? सही गलती हुआ बस गया। था नहीं हाँ, तो लाइब्रेरी में जैसे होता है ना उसमें पढ़ना पड़ता है। सही बैठेगा नहीं क्या? बैठे तो झक मार सो पढ़ रहा है नहीं मन रहेगा देखने से सिनेमा से देखा सिनेमा से लगाएगी तो दूसरा बैंक में देख लेगी। अच्छा इसमें देख सकते हैं सिनेमा तो आप तो बात जाएगा ना सर जी वही तो सर को पता है मम्मी लगा ना उस दिन ना नहीं इसको टीम नहीं है मम्मी लगा ना उस दिन ना क्या बोलेगी हम बोले कि सर जी के पास चल जाएगा हट आप तो चीज धक्का मार दिया देखिए सर जी धक्का मार दिया हमको बोलते चलाने लगे यूट्यूब चलाई अब तुमको धक्का मार दी लग रहा है 4 जने से 4 थी अब अकेले थे इसको हाथी धक्का मार इसको भी होमवर्क करने देखिए। 6 नंबर सवाल 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 ठीक है कोई बात नहीं। हां सर जी गोल खेले हुए हम लोग भी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले में से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? सही, तो गोले की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा 512 इसका आंसर हो जाएगा। सही बताइए क्या होता है? गोला की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर गोला के आयतन और बटा में 1 सेंटीमीटर गोला के आयतन 8 की क्यू कितना 512 1 का क्यू एक कितना हो जाएगा 512। सवाल नंबर 7 नंबर सवाल बता चुके हैं एक बार पहले ही सही है लेकिन थोड़ी सी भारी सवाल है देखने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से। 7 नंबर सवाल एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है इसका आयतन इतना है तो इसकी व्यास और त्रिज्या का और ऊंचाई का अनुपात निकालना है। सही है देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ है। बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब 2 पाई r h बराबर कितना 264। सही है अच्छा तो यहाँ से 2 से काटे तब 132 कितना आ गया पाई r h बराबर 132। सही है। अब गोला का आयतन कितना दिया हुआ है? बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है 924। आयतन का मतलब क्या होता है पाई r स्क्वायर h बराबर 924। हम इसको रख दिए पाई r h गुना में r बराबर 924। तुमको समझ में आया कि नहीं आया? हम क्या किए
वेरी गुड। दूगो आर था तो एगो आर इधर कर दिए, एगो आर इधर कर दिए। क्या ई जो बात ई है वही है कि हम लिखेंगे 132 गुना में आर बराबर 924। आर बराबर कितना हो जाएगा? 924 से क्या मतलब कटेगा? ये 7 मतलब कटेगा। देखो तो 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 13 7 91 92। आगे वैल्यू कितना आ गया? 7। अब यहाँ से आगे वैल्यू दो इसमें पाई की जगह कितना? 22/7। आर की जगह 7। एच की जगह एच की जगह पे नहीं है। एच 7 से गया 7, 22 से गया मतलब 6 मतलब एच बराबर कितना आ गया? 6। तो तुमको अगर ध्यान से देखेंगी तो त्रिज्या आर और एच के वैल्यू आ गया इतना, आर की वैल्यू आ गया इतना। पूछा क्या है? इसके व्यास क्या निकालना है? व्यास अब बटा में ऊंचाई। सही है। व्यास कितना हो जाएगा? 2 गुना में 7 और ऊंचाई कितना है? 6 मतलब 14 बटा में 6 मतलब 14 अनुपात ऑप्शन नंबर है ये नहीं, सवाल में गलती दिया हुआ है। सही है। आंसर अगर पूछेगा व्यास रहेगा तो उतने होगा। व्यास अगर देगा त्रिज्या इसका ऑप्शन डी हो सकता है, उसको काटेंगे तो 7 अनुपात 3। वेरी गुड भाई, ये कैसे होशियार आदमी है। तुम लोग खाली तो है एक हाथ से एक हाथ। सही है। धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक घन बनाया गया है। नए बने घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? सही। कभी होता है पिघला के जब भी बनाया जाता है क्या करते हैं? इसका आयतन उसके आयतन के बराबर होता है। और क्या बोला है? पिघला के बनाया गया है। 3 को था, मान लीजिए घन है कि हाँ एक घन ऐसा था, घन नहीं है। मान लीजिए ऐसा घन था, एक और ऐसा था, एक और ऐसा था, तीनों को धके पिघला दिया। निकल जाओ, एक गलती हो घन बना दिया, ऐसे कर दिया। देखिए तो कैसे बनेगा? लिखेंगे कुछ भाषा ही देते हैं। नए घन का, अच्छा ठीक है, सीमा बोलेगी क्या लिखे? नए घन के आयतन बराबर। पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन। इसके आगे बोलेगी तुम, वो क्या लिखे? सीमा बोलेगी प्लस तीसरे घन का आयतन। कैसे तुम लोग कहते हैं कि वो समझ में आ गया? बताया था कि नहीं? छुटकी 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 था, एक बड़ी बन गया है। तो नए घन के आयतन का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, क्या होता है? भुजा की। हम लिखते हैं ए क्यू है, बढ़ गया ए क्यू। पहले का कितना हो जाएगा? A1 की क्यू, दूसरा का A2 का क्यू, तीसरा का A3 का क्यू। कितना हो गया? ए क्यू बराबर 3 का 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब 27 64 125 कितना आ जाएगा? 5 4 9 7 16 के 6 1 3 6 9 2 11 1 216। बताओ एक के वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 6। याद आया? तो बने नए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। नए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? देख लीजिए, नए घन का पार्श्व पूछा है। सही। तो कितना हो जाएगा? इसमें लगा दीजिए 4 गुना में भुजा स्क्वायर। तुम तो कहीं पढ़ भी नहीं किए हैं, आप जो पढ़े हैं 6 गुना में भुजा स्क्वायर, ये पार्श्व पूछा है, इसलिए कितना कर दिए हैं? 4 गुना में भुजा स्क्वायर। 4 गुना में 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 जाओ 144। सही। सवाल में हो गया
खत्म। थैंक यू सो मच। हम लोग भी सर को थैंक यू बोल। अभी तक अगर कोई आदमी वीडियो देख रहा है तो क्या कीजिए, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और जो भी करना है करने लगे। मन है शेयर कीजिए, नहीं मन है नहीं कीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए जरूर है। कोई भी सवाल हो तो 8 2 समय कितना हुआ? 2 8 21